हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं जो है बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा मूड भी ठीक नहीं था और बस जब मूड अच्छा नहीं होता तो आपका परफॉर्मेंस पे भी असर आता है। तो बात ये है कि जब मेरा मूड ठीक नहीं था और मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी उसकी वजह से, तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। तो आज मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे को आई डोंट नो, मे बी गॉड इज़ वॉचिंग और समथिंग, आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे। ऑल्दो अभी मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, अभी मेरा बहुत सारे टेस्ट होने हैं, लेकिन जब बड़ी डल सी थी, बड़ी उदास थी उधर मैं, और मैं जब वहाँ गई हूँ तो डॉक्टर ने मुझे एक चेकअप करने के लिए बोला ना, ECG, हार्ट इश्यूज़ हो रहे थे कुछ, तो ECG के लिए बोला, और भी बहुत सारे टेस्ट बोले हैं। तो मैं ECG के लिए ना नर्स आई मेरे को बोलती है कि चलें आप, मतलब वो मुझे लेके गई ना रूम के बाहर, और उसने मुझे रूम में बिठा दिया और वो कुछ स्लिप लेने गई, क्या करने गई आई डोंट नो। तो मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को थोड़ा सा मन ठीक नहीं था। तो मैं वो जैसे 2-4 मिनट हुए आने के लिए, तो मैं वापस बाहर आ गई कि अभी वो है नहीं, तो मैं अंदर क्या करूँ अकेले। तो जब मैं बाहर आके थोड़ा सा रूम से दूर होके खड़ी होने लगी ना, ऐसे तो कोई भी नहीं करता जितना जैसे उस नर्स ने किया। मतलब अभी इतने टाइम से कोरोना भी चल रहा था, तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि मैं तो मतलब कुछ कहीं टच भी नहीं करती हूँ। मेरे को तो कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि सैनिटाइज़ करते रहना हाथ और ये सब कुछ। तो मैं ऐसे चुपचाप खड़ी हुई थी। मतलब होता है ना, आपको कोई तो देख ही रहा ऊपर वाला कहीं से, कि देखता है ऊपर वाला। तो क्या हुआ कि बिल्कुल चुप, आराम से चुप खड़ी थी। किसी को थोड़ी ना पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रखा है, क्या बात है। तो 5-7 कदम की दूरी पे मैं उस रूम से खड़ी हुई थी और वो नर्स पीछे से आई और उसने मतलब आ रही थी वो, और मैंने उसको देखा तो कहती कम विद मी कम, और उसने मेरे को ऐसे 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 पकड़ लिया हाथ से ना, ऐसे ऐसे पकड़ के, लाइक शी इज़ माई फ्रेंड। एंड आई एम लुकिंग एट हर, लाइक एक तो मेरे को ये हो रखा है, लाइट बंद हो गया सामने तो अंधेरा हो गया है। एक तो मेरे को ये है कि इतने टाइम से सोशल डिस्टेंसिंग, और मैं एकदम दूसरे मोड में थी, मेरा ध्यान दूसरा था, और उसने जो मुझे हैप्पी टच दिया, फ्रेंडली टच दिया। वो मुझसे बड़ी है, वो, मैं खुद भी बड़ी हूँ और वो मुझसे भी बड़ी थी। एंड शी जस्ट बिहेव्ड लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड एंड दैट टच मेड मी सो हैप्पी। एंड आई वाज इन शॉक, लाइक ऐसे मैंने उसको देखा ना, तो मैं थोड़ी सी मैं आई डोंट नो व्हाट टू से, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा कि मैं तो मतलब 3 साल से सब आई एम नॉट इवन टचिंग एनीथिंग, हॉस्पिटल में वहाँ सीट्स होती हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ, मैं बैठती भी नहीं हूँ, इतना वहम है मुझे। और उसने मुझे पकड़ ही लिया और चलने लगी मेरे साथ, कहती कम लाइक अ बेबी। शी स्टार्टेड वॉकिंग विद मी एंड आई वाज लाइक, पीछे मेरा हस्बैंड मुझे देख रहे हैं एंड ही स्टार्ट लाफ, लाइक मेरा रिएक्शन देख के, और ही नोज दैट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स एंड someone dare to touch me like this, and very good experience, maybe I needed this thing. मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। और उसने कुछ बातें करी, कुछ उसने मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, एज इफ लाइक सम
अदर पावर इज गिविंग मी मैसेज लाइक डॉक्टर ने भी कुछ बातें करी मेरे साथ, उसने भी मुझे वही कुछ अलग से बातें बोली, मैसेज दिया। सम ऊपर वाला जो है वो आपसे डायरेक्ट तो बात करता नहीं है ना, मुँह खोल के आपको बैठ के तो बोलने नहीं लगेगा, बट वाया वो आपको मैसेजेस देते हैं ऊपर वाला। तो गाइज़, लाइफ में बहुत कुछ गलत होता है, बहुत कुछ अजीब होता है, आपको हर कोई सही नहीं समझ सकता और आपको अब अच्छे से हर कोई ट्रीट नहीं कर सकता और आपको हर जगह सक्सेस नहीं मिल सकती। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसे हमने देखा है कि पीछे पास्ट में बहुत लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखो कि ऊपर वाला, मेरे को आज पता नहीं कितने लोग मेरे को कितने टाइम से काउंसलिंग कर रहे हैं और ये भी मुझे बोला है कि जब वो एक चींटी तक का भी ध्यान रखता है और जब वो इतनी बड़ी यूनिवर्स का भी ध्यान रख रहा है तो आपका भी ध्यान रखेगा, वो रख रहा है, इज़ वॉचिंग। तो आपकी आज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी अपनी वीडियोज़ में एंड आई वॉज हैप्पी, एवरीथिंग वाज गुड। फिर मैंने बहुत टाइम से कुछ वीडियोज़ नहीं डाली, शॉर्ट्स डाल रही, बिकॉज हमें एक होता है, रूल होता है कि आपको चैनल चलाते रहना है। तो मैं जस्ट शॉर्ट्स डाल रही हूँ, वो भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स तो है भी नहीं जो मैं डाल रही हूँ, बस मैं डाल रही थी। लेकिन आज जब इतना एक फ़ेज़ निकला है ऑलमोस्ट, अभी ये लास्ट फ्यू डेज़ तो बहुत ही बुरे निकले हैं, इतना कि हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, लिटरली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है समहाउ, कैसे? जैसे मैंने आपको आज एक्सपीरियंस दिया, काउंसलिंग करता है वो, आपके बात करता है वो आपको। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, उसके मैसेजेस नहीं समझ पा रहे हो जो आप पहले इजीली समझ, क्योंकि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं कि आप जो पहले आप जब हैप्पी होते हो तो आपको हर बात उसकी समझ आई, गॉड की। लेकिन आज उन्होंने मुझे लोगों से, मतलब सी गॉड इज़ देयर ना, ही ट्राइज टू कम्युनिकेट विद हिज चाइल्ड। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि प्लीज़ ऊपर वाले पे यकीन रखो। और थोड़ा लगता है टाइम, लाइफ देखो, लाइफ है, अच्छा बुरा तो होता रहेगा ना। पीपल विल कम एंड गो, दिल प्लीज़ यू, दिल हर्ट यू, सिचुएशंस विल कम, जॉब आएगी जाएगी, हेल्थ आएगी जाएगी। देखो कोरोना में हम सब ने कितना बुरा टाइम देखा है। तो मैं यही कहूँगी, होता है बहुत, मैंने भी फेस किया है, बोलना आसान है, सहना मुश्किल है, होता है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है और कभी कभी असहनीय प्रॉब्लम, अनबियरेबल प्रॉब्लम आती हैं। मेरे साथ तो मतलब मैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच गई हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप जो है ऊपर वाले को पकड़ के होल्ड हिम टाइटली। आपको लग रहा है ना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, ऊपर वाला आपको कभी नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रखता है, बट यू नीड टू होल्ड हिम टाइटली, कीप योर फेथ इन गॉड, ही विल गाइड यू। आपको हर दुख से निकालते हैं, टाइम लगता है, वो तो इमीडिएटली भी निकालने की कोशिश करते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं उनके मैसेजेस। तो थैंक यू गॉड। यहाँ बोलने का फ़ायदा नहीं है, गॉड को तो पर्सनली अंदर ही मन में बोलना है मुझे, बट स्टिल मेरा आप सबको ये मैसेज है कि फेथ रखो, आप जिस पे भी फेथ रखते हो उन पे रखो और विश्वास रखो और सब ठीक होगा। बुरी बातें भूल जाओ, बुरे एक्सपीरियंसेस भूल जाओ और आगे बढ़ो। नेवर लूज़ होप। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहूँ।